वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हरे राम 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 हरे राम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। नमस्कार दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। किसान आंदोलन को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा। चक्का जाम आंदोलन के दौरान किसानों ने जिस तरह से रणनीति अपनाई उसे देखकर लगता है, और जैसा कि वो बोल रहे हैं कि अगले 2 अक्टूबर तक आंदोलन को जारी रखेंगे, अब यकीन हो चला है कि किसान सब कुछ सीख गए हैं। सरकार डाल चल रही है तो किसान पात चल रहे हैं। पहले तो ये लग रहा था कि पूरे भारत में बंद होगा, और जैसा कि गाजीपुर बॉर्डर में जितना कि आजकल आंदोलन उग्र रूप होता जा रहा, और किसान वहाँ का जिस तरह जमौड़ा दिख रहा, वहाँ पे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में ये आग की तरफ फैलेगा। पर ठीक आंदोलन से एक दिन पहले किसानों ने ये फैसला किया कि नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो चक्का जाम नहीं करेंगे। पहले तो ये पता नहीं चला कि वजह क्या है, पर बाद में जब किसान नेता योगेंद्र यादव ने इस बारे में बताया तब लगा कि नहीं, वाकई में उन्होंने जो सोचा सही सोचा था। किसानों को पहले से खबर चल गई थी, जो दिल्ली में हुआ वो यूपी में भी हो सकता है। प्रशासन कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि आंदोलन को हिंसक रूप दिया जा सके। इसलिए किसान नेताओं ने फैसला किया कि वो ना दिल्ली जाएंगे ना यूपी जाएंगे, इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां करेंगे। और पूरे भारतवर्ष में इसका जो चक्का जाम कर रहे हैं 12 से 3 बजे तक का, एक सांकेतिक होगा, ये एक सांकेतिक मैसेज देना चाह रहे थे, और इसमें वो कामयाब रहे। ये अलग बात है कि मीडिया में ये सब बातें दिखी नहीं। इस शांतिपूर्ण आंदोलन को ना दिखाया गया ना कुछ। बंगाल चुनाव पे ज्यादा फोकस था, और उसके अलावा फोकस किया गया था तो पुलिस के ऊपर दिखाया गया था। 26 जनवरी के दिन आपने देखा होगा किस तरह से गोदी मीडिया गोला लगा कर दिखा रही थी किसानों के बारे में। लाल किला में जो झंडा का जो हुआ हो, या फिर जो आंदोलन उग्र रूप ले लिया था, डीडीटी बसों को मार गिराना, पुलिस वाले की पिटाई करते हुए कई तस्वीरें आई थी, उसको गोले लगा के दिखा रही थी। पर कल जब किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, मीडिया में कहीं दिखाई नहीं दिया। मीडिया में पुलिस दिख रही थी। उन्हें दिखाया गया कि दिल्ली को क्या चांदी की तरह तब्दील कर दिया गया। 50,000 पुलिस दिल्ली में थी, पर किसानों ने इस जाल में फंसे नहीं हो। दिल्ली में पुलिस जाल बिछा के बैठी हुई थी, और किसान दिल्ली बॉर्डर में घूम रहे थे। दिल्ली बॉर्डर के आसपास के जो जितने भी सड़कें थी उस पर जाम किया, और 12 से 3 बजे तक जाम सक्सेस रहा। दिल्ली में जाल बिछा हुआ था, किसान उस जाल में फंसे नहीं। और ये एक तरह से कहा जाए कि ये किसानों की समझदारी कहें या उनकी चालाकी कहें कि वो इस बार वो पुलिस के जाल में नहीं फंसे। ना वो दिल्ली पुलिस के जाल में फंसे, और ना ही उत्तर प्रदेश की पुलिस के जाल में फंसे। उत्तर प्रदेश में भी उनके लिए इस तरह से जाल बिछाया गया था। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो क्या कहना, आप देख ही रहे हैं कि किसान नेताओं को जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, और जो कि यहाँ तक कि जो पंचायतों में जा रहे हैं, महापंचायतों जो की जा रही थी, उन नेताओं को चिन्हित कर करके उनको नोटिस दिया जा रहा, उनको मुचल्ले भरवाए जा रहे हैं, 1 लाख रुपए तक के पहले से भरवाए जा रहे हैं। जबकि हाई कोर्ट ने बोल रखा है कि नहीं, ये गलत तरीका है। पर भला प्रशासन इसके क्या परवाह है? प्रशासन तो अपनी जो काम कर रही है वो कर ही रही है। तो किसानों का एक अच्छा रहा ये कि उन्होंने जो डिसीजन लिया कि ये चक्का जाम का जो है वो ना वो दिल्ली में घुसेंगे और ना उत्तर प्रदेश में करेंगे। इस बारे में किसान नेता क्या बोल रहे हैं, आप खुद सुनिए। दिल्ली शहर को इससे बाहर रखा, क्योंकि दिल्ली शहर में काफी एप्रीहेंशन थी, घबराई हुई है पुलिस, और उटपटांग किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो उसको बाहर रखा। आपने ये भी सुना होगा कि कल शाम हमने घोषणा की, देर शाम को जाके, और इसके बारे में कंफ्यूजन भी रहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। कंफ्यूजन रहा, कारण बड़ा सिंपल था। कल शाम को हमारे वरिष्ठ नेता राजेवाल जी और भाई राकेश टिकैत दोनों को इनपुट्स ये आए कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे पुलिस प्रशासन और पार्टी तीनों की तरफ से मिलके कुछ जगहों पे झगड़े करवाए जाएंगे। जहां चक्का जाम होगा वहां पे क्लैश ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और उस बहाने इस आंदोलन को हिंसक रूप देने की कोशिश की जाए। तो जैसे ही शाम को हमें पता लगा कि इसका अंदेशा था, तुरंत फैसला किया गया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर चक्का जाम नहीं किया जाएगा। देश के मुखिया तो बोल रहे हैं कि वो एक फोन कॉल की दूरी पर है। उनकी सरकार, उनके मंत्री जो हैं
वो इंतजार कर रहे हैं कि किसान को फ़ोन करे, पर ये अपने फ़ोन नंबर किसानों को नहीं दे रहे। और गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरह से बैरिकेटिंग की गई है, कई लाइनें आप देख रहे होंगे बैरिकेटिंग के उसमें, और साथ साथ वो कम पड़ गई तो डीटीसी की बसें भी लगा दी गई है कि कहीं ये सब तोड़ के आ जाए तो बस उनको रुकेगा। तो ये सब देखकर तो लगता नहीं है कि सरकार दूरी पाटने की कोशिश कर रही है, बल्कि और खाई बढ़ा रही है। और इस बीच में सुंदर तस्वीर ये देखने को आई, जहाँ पे केले बोई गई है, लगाई गई है, वहाँ पे जो किसान है फसल लगा रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी डालकर अपने गांव की मिट्टी ला के डाल रहे हैं, वहाँ पे फूल लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं और बागवानी कर रहे हैं। तो ये जो इस रास्ते में वो कांटे बिछा रहे हैं, किसान वहाँ पे फूल बिछा रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है किसानों की तरफ से, एक अच्छा गांधीगिरी का जो उन्होंने जो नमूना पेश किया है, ये देखकर लगता है कि वाकई में देश में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। संसद में तो राष्ट्रपति के धन्यवाद ज्ञापन के जो 15 घंटे दिए गए थे, उसमें किसानों की बात हुई, विपक्ष ने अपनी बात कर दी, किसी मंत्री जी ने अपनी बात कर दी, उनकी बातों को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी कर दिया, बोले कि वाह क्या इन्होंने कहा है, सारी बातें उन्होंने जो थी क्लियर कर दी। पर पता नहीं जो भी अच्छी बातें हैं वो किसानों को समझ में क्यों नहीं आ रही। किसी मंत्री ने भी कहा कि इस कानून में काले क्या है, इसमें कानून जो बोला जा रहा है काला कानून है, वो आज तक हमको समझ में नहीं आया। न 11 वार्ता करने के बाद किसान समझा पाए, न ओपोजिशन के नेता समझा पाए। अब भला मंत्री जी को कौन समझाए कि सफेद स्याही से लिखने के कारण कोई काला कानून सफेद नहीं हो जाता। और मंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि वो खून की खेती नहीं करते। खून की खेती के लिए उन्होंने विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस पे उन्होंने को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कांग्रेस खून की खेती करती है, मैं नहीं करता। मंत्री जब संसद में ये अपनी बातें रख रहे थे तो शायद आंकड़ा भूल गए। ये वाजपेयी जी का जमाना रहा हो, मनमोहन सिंह का है या आज का। ये अलग बात है कि 2017 के बाद से डाटा कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया जाता, हो चाहे बेरोजगारी का हो, किसान आत्महत्या का हो, या कि देश की जो अर्थव्यवस्था हो, उसके बारे में सही डाटा कुछ भी दिया नहीं जाता। पर सच्चाई ये है कि आज भी जो किसान हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। तो जो किसी मंत्री बोल रहे हैं कि हम खून की खेती नहीं करते हैं, तो ये गलत बोल रहे हैं। वाकई में जो किसान जो है वो खून की ही खेती कर रहा है। हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा, और आंदोलन करते हुए जो लगभग 200 किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं। तो ऐसे में कहना कि देश में खून की खेती नहीं हो रही, ये गलत। किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम एक सांकेतिक था, एक सांकेतिक आंदोलन था, जिसकी तस्वीरें मीडिया में नहीं आ रही। खुद किसान तस्वीरें इकट्ठे कर करके सोशल मीडिया में इसे ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक में इसे डाल रहे हैं। तो देखकर लगता है कि आंदोलन कितना बड़ा है। पर गोदी मीडिया में जाइए तो तस्वीर नहीं दिखती। वहाँ बंगाल चुनाव में दिखते हैं, इनके नेताएं दिखते हैं जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ दिखाया जा रहा है क्योंकि बंगाल में चुनाव है। पर ये भूल जाते हैं कि किसी उत्पाद के दृष्टि से बंगाल आज हिंदुस्तान का नंबर 1 है। ये अलग बात है कि आप उसके बाकी हिंदुस्तान से आपने काट रखा है, दिल्ली में जो किसान जो बैठे हुए हैं उनसे आपने काट रखा है। और ये एक अच्छी बात भी है किसानों के लिए भी, जो कि अभी तक इन्होंने राजनीतिक रूप अख्तियार नहीं किया है। राजनीति जो है उससे इन्होंने अपने आप को दूर रखा हुआ है। पर क्या लगता है कि बंगाल चुनाव में इसका असर नहीं होगा? अगर ये मान के सरकार चल रही है तो उसकी सोच गलत है। किसान जो है बंगाल में काफी संख्या में, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है आज भी कृषि पे ही टिकी हुई है। तो ऐसे में जो ये दिल्ली की बॉर्डर पे जो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसका असर वहाँ ना हो, तो ये आपकी सोच बहुत ही गलत है। ये अलग बात है कि आप मीडिया में ना दिखाएं, मीडिया में सब चीज दबा दें, खबरें को दबी रहे, पर जो सच्चाई है इससे अब लोग धीरे धीरे रूबरू हो रहे हैं। यही वजह है कि अब गोदी मीडिया के जो एंकर हैं और या जो उनके स्टार रिपोर्टर जो हैं वो वहां जाने से डर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी आईडी माइक लेके नहीं जा रहा, लेपल माइक लेके जा रहा और उस पर इंटरव्यू कर रहा और बातें कर रहा। कई तस्वीरें ऐसी भी आई हैं कि गोदी मीडिया के लोगों को वहां से भगाया जा रहा। तो ये जो आज जो लोगों में सोच आई है, लोग अब जिस तरह जागरूक हो रहे हैं, अब उनको लगने लगा है कि अब हमारी बातें नहीं बोल रहे हैं, हमारी बातों को दबा रहे हैं। ये चीजें जब तक सामने आएगी और आने वाले समय में ये बातें जब बंगाल तक पहुंचेगा तो तस्वीरें कुछ और हो सकती है। अलग बात है कि बंगाल का एक अखबार जो टेलीग्राफ है वो एक वोकल हो रखा है, लोकल पे वोकल जो दिखता है वो टेलीग्राफ में दिखता है, और उसकी जो हेडलाइनें हैं वो गोदी मीडिया पे इतनी सारी खबरें हैं उस पर अकेले वो भारी पड़ती है।
किसान आंदोलन को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहे हैं और विदेशों में इनके लिए भी लोग आवाज उठा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि सरकार थोड़ी डर गई है। सरकार अब इन्हें अलग थलग करने के लिए काटने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस जो है, जो बाहर के जो एक्टिविटीज हैं उन पे केस कर रही है। कमाल है, दिल्ली पुलिस वहां जाएंगी कि उनको हिंदुस्तान बुलाया जाएगा। देखने में ये भी आया कि दिल्ली दंगे के समय में पुलिस ने ये कह दिया था जो दंगाई थे उत्तर प्रदेश से आए थे। आज तक 1 साल होने को है, दिल्ली पुलिस ने एक भी बंदे बना गिरफ्तार किया ना कुछ किया। जब ये दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश तक नहीं जा सकती है तो अमेरिका कहां से जाएगी, आप खुद ही सोच सकते हैं। हेडलाइन मैनेज करने के लिए अच्छी बातें हैं कि आप बोल रहे हैं, या ये भी है कि एक लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पुलिस जो है जब बाहर के लोगों पर जब कड़ाई कर सकती है तो लोकल लोगों पर क्यों नहीं करेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा बजट भाषण के दौरान जीएसटी पर कोई चर्चा नहीं हुई। राज्य सरकार का जीएसटी का जो हिस्सा था अब तक ना दिया गया ना उस बारे में कोई चर्चा भी हुई। पर जीएसटी यानी कि गाजीपुर, सिंगू और टेरी बॉर्डर, ये जो जीएसटी है इसको लेकर सरकार जो है कुछ ज्यादा ही दरिया दिल दिख रही है। वो राज्य को हिस्सा देने को तैयार है। जी, दिल्ली को तो उन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया, पर इसके आसपास जो भी राज्य हैं, सीमा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी जो आ रहे हैं, इनको दरिया दिल्ली दिखा रही है। जीएसटी का हिस्सा बिल्कुल इनके प्रोजेक्ट छोड़ रखा है और विदेशों में जो आवाज उठ रहे हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। रिहाना का मामला कुछ ज्यादा ही तुल पकड़ता जा रहा है। अब देखते हैं कहीं रिहाना को किल तंत्र के सांसद जो है दीवारों में न चुनवा दें। मैं तो यही कहूंगा कि दीन हिलाई राम कीजिए रहे। फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट दुनिया से जुड़े हुए, क्रिकेट वर्ल्ड से जुड़े हुए कई नामचीन लोग जो हैं सरकार के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया में और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इंटरनल मामला है। इंडिया टुगेदर का जो हैशटैग चलाया जा रहा है इसमें कई बड़े लोग आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखने को आया कि सलमान खान एक इवेंट में आए हुए थे, किसान के संबंध में उनसे भी सवाल किया गया और सलमान खान ने जिस तरह से जो स्टेटमेंट दिया उसे लोगों को शायद हजम नहीं होगी। लोगों से हमारा मतलब है जो कि भक्त लोग हैं, उनको कुछ पसंद नहीं आया होगा। आप पहले खुद ही देखिए। So the right thing should be done. Right thing should be done. The most correct thing should be done. The most noble thing should be done. यही है, सही चीज होनी चाहिए। वन लाइनर जवाब है, लेकिन उन्होंने वन लाइन में ही सारी बातें कह दी हैं। आने वाले दिनों में जो बॉलीवुड के स्टार जो हैं, जो सरकार समर्थक हैं, या मैं उनको बार बार सरकारी कलाकार बोलता हूँ, वो अगर लगता है कि वो केवल ट्वीट करके बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है। वो भी आने वाले दिनों में जब किसी इवेंट पे जाएंगे तो मीडिया में 1-2 ऐसी आवाजें हैं जो उठेंगी और उनसे भी सवाल करेंगी, तो उनको उस वक्त जवाब देना मुश्किल पड़ सकता है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी, ये कवि प्रदीप जी की लिखी हुई है। आज उनका जन्मदिन भी है और उन्होंने ये गीत इंडो चाइना वार के समय में गाया था, आज जवानों को समर्पित करते हुए। आज ये मौका है किसानों का, तो जय जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता हो और उस देश में आज दिल्ली के बॉर्डर पे किसान शहीद हो रहे हैं, तो ये गीत मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये आंदोलन महज कुछ लोगों का है, कुछ किसानों का ही है, तो वो गलत समझ रहे हैं। संसद के अंदर किसी मंत्री ने भी कहा है कि एक राज्य का आंदोलन है, वो गलत है। एक राज्य का नहीं है। चक्का जाम आंदोलन के समय में देखा गया कि पूरे देश व्यापी आंदोलन था। अलग बात है कि मीडिया में तस्वीरें नहीं आ रही है, पर समर्थन इनको मिल रहा है और देश के साथ साथ विदेशों में भी अब ये समर्थन मिलने लगे हैं। हर रोज कोई ना कोई आवाज इनके समर्थन में उठ रहा है। अब तो यूएन के ह्यूमन राइट ने भी इनके समर्थन में आवाज उठा दी है और इनके जो हिंसात्मक आंदोलन जो है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जैसा किसानों ने बोल रखा है 2 अक्टूबर का उन्होंने डेडलाइन दे रखा है, तो सरकार के लिए मुस्तफे हो सकती है। और ये चक्का जाम या इस तरह के जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, संकीर्ण आंदोलन, इसको आप इनकी संख्या से आप नहीं नाप सकते हैं। ये तो महज एक सांकेतिक आंदोलन है, पर जो हर रोज जो किसान पंचायत हो रहा है उस पर किसी की नजर नहीं जा रही है, जहाँ की लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो ये आंदोलन कोई हफ्ते 10 दिन पे होने वाले इवेंट से आप इसे जोड़ नहीं दे सकते, बल्कि हर दिन जो इनके जो पंचायतें हो रही हैं और 2 अक्टूबर तक ये क्या क्या कदम उठा रहे हैं उस पर हमारी नजर होगी। अंत में मैं यही कहूँगा कि सरकार को सुध बुद्धि आए। जय जवान जय किसान। नमस्कार।